साथियों नमस्कार। साथियों, बिहार बोर्ड ने इंटर में एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऑनलाइन फॉर्म आपको अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से या लैपटॉप से स्टेप बाय स्टेप कैसे भरनी है, जिससे कि किसी भी प्रकार की गलती ना हो। क्योंकि अगर आप फॉर्म भरते वक्त किसी भी प्रकार की गलती कर देंगे तो आपको हमेशा पछताना पड़ेगा। साथियों, स्कूल कॉलेज का चुनाव बहुत ही सावधानी तरीके से करना है। आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे कि आप जिस स्कूल कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, आपका एडमिशन उसी स्कूल कॉलेज में होगा। साथियों, मैं आज की इस वीडियो में आपको फॉर्म भर करके दिखाने वाला हूं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या क्या विवरण भरना है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके पहले दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिले और सभी बच्चों का हेल्प हो सके। साथियों, अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो नीचे कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्योंकि अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है, आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो उस पर हम वीडियो जल्द से जल्द लेकर के आ सके और आपको पता चल सके। नहीं तो गलत वीडियो तो आपको मिलती रहती है। जैसे यूट्यूब खोलते हैं आपको तमाम ऐसी वीडियो मिलती है कि ये हो गया, वो हो गया। आप देख रहे थे ना कि रिजल्ट जब आ रहा था तो किस तरीके का वीडियो मिल रहा था आपको। तो उन चीजों से आपको सावधान रहना है। इस बार भी इंटरमीडिएट एडमिशन में भी आपको वैसे ही वीडियो बहुत जगह मिलेगी, लेकिन आपको सही जगह जाना है और सही जानकारी आपको लेना है। तो साथियों, आइए हम शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक भी करते होंगे आप लोग और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते होंगे। आइए शुरुआत करते हैं। साथियों, ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे आपको ऑनलाइन आवेदन होगा, जहां पे ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म क्या होगा, कैसे भरना है, ये भर करके आपको हम दिखाने वाले हैं। यहां से आपको फॉर्म भरना है। अब आपका फॉर्म का जो रूप है साथियों, वो कैसा है, ये कुछ इस प्रकार से आपका फॉर्म का रूप है। और यहाँ पे क्या क्या विवरण है, क्या क्या भरना, देख सकते हैं आप लोग। इतनी सारी चीजें आपको भरना है। अंतिम में आपको कॉलेज का चुनाव करना है। कम से कम 10 कॉलेज का चुनाव करना है। 10 कॉलेज में से बिहार बोर्ड ने ये बोला है कि उसमें से किसी में भी मेरिट में आपका नाम आ सकता है। जब मेरिट लिस्ट आएगा तो किसी भी स्कूल कॉलेज में आपका नाम आ सकता है। लेकिन आप तो एक या दो ही ऐसा कॉलेज होगा, 3 ही ऐसा कॉलेज होगा जिसमें आप चाहते होंगे कि उसी में एडमिशन होना चाहिए, या तो नजदीक होगा या उसमें रिजल्ट अच्छा खासा बनता होगा। तो इसके लिए यह तरीका क्या है, फॉर्म कैसे भरना है, वो सारी चीजें और उन सभी बातों पे, उन सभी विषयों पे हम बात करने वाले हैं। साथियों, सबसे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे और आपसे पूछना चाहेंगे, ये फॉर्म भरने से पहले जो सबसे जरूरी बात है, अगर उसे आप नहीं समझेगा तो दिक्कत हो जाएगा। साथियों, अब आप इंटर में जब एडमिशन लेने जाइएगा तो साइंस, आर्ट, कॉमर्स, ये 3 चीजें होगी। आप किस स्ट्रीम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ये सबसे पहले आपका डिसाइड होना चाहिए कि आप साइंस लेना चाहते हैं, आर्ट्स लेना चाहते हैं या कॉमर्स से पढ़ना चाहते हैं। ये सबसे पहले विचार कर लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। ऐसा ना हो कि आप ये डिसाइड नहीं किए हैं और फटाफट फॉर्म भरने के लिए आ गए और फॉर्म भरना शुरू कर दिए। साथियों, ये सबसे गलत तरीका है, क्योंकि आपकी जिंदगी की सवाल है। तो आप सोच समझ करके कोई कदम उठाइएगा। साइंस लीजिएगा तो आपको क्या बनना है ये पहले डिसाइड कर लीजिएगा। आप आर्ट्स लेना चाहते हैं तो क्यों लेना चाहते हैं, इस पे आप विचार कर लीजिएगा। कॉमर्स से पढ़ना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, उस पे विचार कर लीजिएगा। तो ही जाकर के साइंस, आर्ट या कॉमर्स से आप लोग अपना एडमिशन को यहाँ पे फॉर्म को भरिएगा। ओके साथियों, अब आइए बताते हैं आपको कि फॉर्म कैसे भरना है। और OFSS का वेबसाइट पे आप जाकर के फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप भरिएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। साथियों, सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए आपको गूगल क्रोम ब्राउजर में आ जाना है और यहाँ पे सर्च करना है DLS एजुकेशन, जो चैनल का नाम है। जैसे ही सर्च करिएगा आपके सामने आएगा DLS एजुकेशन। आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करिएगा इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे आपको दिखेगा फॉर्म कैसे भरे। आप अपने मोबाइल से आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करिएगा उसके बाद से आपको सीधे नीचे चले जाना है। यहाँ पे पूरा पोस्ट आप पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद से आपको नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद से यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई का यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा। तो आपको यहाँ पे सिंपल क्लिक कर देना है। तो साथियों, ये रहा बिहार बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करिएगा तो OFSS के माध्यम से जो आवेदन भरा जा रहा है, यहाँ पे सारा निर्देश दिया गया है। इस निर्देश को पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद से आपको नीचे आपको टिक करके आवेदन करने हेतु यहाँ क्लिक करें, आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करिएगा आपके मोबाइल फोन में, आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में इस तरीके से फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके बाद से फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप BSEB बिहार बोर्ड से परीक्षा दिए हुए हैं तो आपको BSEB बिहार यहाँ पे सेलेक्ट
करना है। उसके बाद से आपको ये सिलेक्ट होने के बाद से आपने किस वर्ष यह परीक्षा पास की है, 2023 में आपने पास किया तो 2023 आप सिलेक्ट करिएगा, या 2022 है तो 2022 सिलेक्ट करिएगा। फिर आपने कौन सी परीक्षा पास की है, एनुअल एग्जाम या फिर कंपार्टमेंटल। एनुअल एग्जाम पास किया तो एनुअल पे टिक करिएगा, कंपार्टमेंटल से पास हुए तो कंपार्टमेंटल आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद से आपको डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपको सेलेक्ट करना है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। डेट ऑफ बर्थ के बाद आपको अपना रोल कोड और रोल नंबर भरना है। जैसे कि यहाँ पे रोल कोड रोल नंबर जैसे ही यहाँ पे भर दीजिएगा, आपका पूरा डाटा, आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपके माता का नाम, ये सब कुछ आ जाएगा। आपको क्या करना है, एक बार अच्छे तरीके से मिला लेना है। ये देखिए सब कुछ आपको सही से भरना है। ये पिछले वर्ष का फॉर्म आपको हम भर करके दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। उसके बाद सबको क्या करना है, आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो रखना है। कोई भी गलती मत करिएगा, पूरे ध्यान से समझिए कि क्या क्या आपको भरना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लग रहा है, क्या कुछ मांग रहा है फॉर्म में। उसके बाद से यहाँ पे जब आपका फॉर्म अपलोड हो जाएगा तो आपको नीचे जाना है। यहाँ पे जैसे रोल कोड रोल नंबर आपने भरा, उसके बाद से यहाँ पे आपका कितना मार्क्स आया हुआ था ये भी आपको दिखा देगा। तो ये सब कुछ अच्छे तरीके से मिला लेना है। मिलाने के बाद से उसके बाद से आपको क्या करना है कि आपने विद्यालय का नाम भरना है जहाँ से आपने परीक्षा जो है, मतलब कि पहले आप पढ़ते थे, वो भरना है। फिर वो विद्यालय का पता क्या है वो आपको पता भर देनी है। उसके बाद से उस विद्यालय में आप कब ज्वाइनिंग किए थे, यानी कि किस वर्ष उस विद्यालय में आपने रजिस्ट्रेशन किया था, वो रजिस्ट्रेशन कार्ड पे आपको लिखा गया होगा। जिस समय रजिस्ट्रेशन हुआ होगा आप उस समय से पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपको देख करके यहाँ से ईयर आपको सेलेक्ट कर देना है कि किस वर्ष आपने वहाँ पे अपना ज्वाइनिंग किया था। ठीक है ना। कब विद्यालय छोड़ दिया है ये भी आप लिख लीजिएगा कि 2023 में अपने विद्यालय छोड़ा तो 2023 भरिएगा। यहाँ पे आपने सारा डिटेल्स आप 2022 का देख रहे हैं, लेकिन आपको 2023 भरना है। आप 2023 से हुए हैं तो ठीक है। उसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे जब सारा चीज आपका जब फिलअप हो जाएगा, आपने एडमिशन कब लिया था, कब उस विद्यालय को छोड़ा था, विद्यालय का एड्रेस क्या है, ये सब कुछ हो जाने के बाद से आपको नीचे आना है। और नीचे आकर के आपको सारा डिटेल्स जो दिया गया है, जैसे कि अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आवेदन की विवरणी यहाँ पे भरे। जैसे कि अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आप मेल हैं या फीमेल है, तो मेल पे मेल टिक करिए, फीमेल है तो फीमेल टिक करिए। आपका मातृभाषा क्या है, तो हिंदू है, ये हिंदी है। उसके बाद से आपका नागरिकता क्या है, तो आपका इंडियन है। फिर धर्म अपना भरिएगा। फिर आपका अगर ब्लड ग्रुप है पता है तो भरिएगा, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसे छोड़ भी सकते हैं। ओके, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद से क्या भरना है, आप किस राज्य में, तो बिहार में, तो बिहार रहने दीजिए। किस जिले में आप हैं, तो जो जिले से आप हैं उस जिले को सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपका प्रखंड क्या है, उस प्रखंड को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। प्रखंड को सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे अपना एड्रेस फिल कर दीजिएगा। जो भी आपका गांव है, विलेज लिखना है, पोस्ट लिखना है, ये सब कुछ, पुलिस स्टेशन कहाँ होता है आपका, ये सब कुछ आपको लिखना है। फिर आपको अपना पिन कोड डाल देना है, जो आपका पिन कोड है वो पिन कोड आपको डाल देना है। इतनी सारी चीज हो जाएगी। उसके बाद से आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर साथियों वही मोबाइल नंबर आपका डालना है जो मोबाइल चालू है, क्योंकि उसी पे OTP आएगा। और आपका सिलेक्शन भी होगा जिस भी स्कूल कॉलेज में, तो वहाँ पे आपको क्या होगा, वो उसके माध्यम से वहाँ पे आपको पता चल जाएगी। तो ये मोबाइल नंबर आपको अच्छे तरीके से भरना है। दूसरा जो ईमेल ID वो भी आपको अच्छे तरीके से भरना है। ये जब सब कुछ हो जाएगा उसके बाद से अपना आप कैटेगरी चूज करिएगा कि आप जनरल में आते हैं, OBC में आते हैं, SC में आते हैं, ST में आते हैं, या फिर किस में आते हैं। तो जो भी है, जैसे कि आप जनरल हो गए, OBC हो गया, SC ST BC1 EBC, जो भी है आप यहाँ पे दिया गया आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप दिव्यांग हैं तो यस, नहीं है तो नहीं, इसमें तो नो ही है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो है वो दिव्यांग नहीं होते, यानी कि जो होता है ना एक विकलांग की बात करें तो वो आप नहीं है, तो इसको आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है। चलिए, उसके बाद से यहाँ पे आपको EWS में नहीं आते हैं तो आपको यहाँ पे नहीं आपको भर देना है। उसके बाद से आपको क्या करना है, नीचे जाना है। अब साथियों सबसे बड़ा चीज यही है, इसी को समझना है। साथियों यहाँ पे आपको 10 कॉलेज को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले अपने जिले का नाम सेलेक्ट करिएगा। जिले का नाम सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है। साथियों कॉलेज आप वही सेलेक्ट करिएगा, सबसे पहला कॉलेज जो आप जिसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, सबसे पहला वो कॉलेज होना चाहिए। उसके बाद से आपको वह कॉलेज सेलेक्ट करना है कि पहले कॉलेज में चलो एडमिशन नहीं होता तो दूसरे कॉलेज में हो जाए, वो सेलेक्ट करिएगा। मतलब इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना, फिर तीसरा कॉलेज, फिर चौथा कॉलेज। ये जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट डाल करके वहाँ पे सर्च करिएगा कॉलेज, तो वहाँ पे कॉलेज सभी दिखाएगा। तो इस तरीके से अपना कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे कॉलेज को सेलेक्ट करने में गलती मत करिएगा। फिर अपना स्ट्रीम जरूर सेलेक्ट करिएगा कि आपने किस स्ट्रीम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि आप लोग नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आप साइंस, आर्ट या कॉमर्स किस स्ट्रीम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। इस तरीके से आपको पूरे 10 कॉलेज को सेलेक्ट करना है। लेकिन 10 कॉलेज में आपको सबसे पहला कॉलेज वही होना चाहिए, ध्यान देना, कि जिसमें आप पूरी तरीके से चाहते हैं कि इसी में एडमिशन मेरा होना चाहिए। अगर उसमें मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता
तो अगर उससे कम चाहते हैं कि चलो कि अगर इसमें भी नहीं होता तो इसमें भी हो जाए तो अच्छा है, तो वो दूसरे नंबर पे होना चाहिए। ऐसे ही अगर तीसरा कॉलेज वो सेलेक्ट करना कि चलो अगर इसमें नहीं होता तो उसमें भी हो जाएगा तो अच्छा है। इस तरीके से कर करके आपको 10 कॉलेज कम से कम नहीं तो 20 कॉलेज आपको सेलेक्ट करना होता है। और अपना स्ट्रीम बेहतर तरीके से सोच समझ करके भरिएगा, नहीं तो अगर गलती होगी तो फिर आपको जीवन भर पछताना पड़ सकता है, क्योंकि गलत सब्जेक्ट का गलत स्ट्रीम का चुनाव कर लेंगे फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ये पहले सोच समझ लीजिएगा। उसके बाद से ये फॉर्म आप पूरा भर दीजिएगा, तो इस तरीके से अपना फॉर्म आएगा, तो पूरा फॉर्म अपना मिला लीजिएगा, ठीक है ना, कि आपने क्या क्या भरा है। सारी चीज़ें अगर सही होगा, सारी चीज़ें जो आपने भरा है वो बिल्कुल सही होगा, उसके बाद से आपको यहाँ पे क्या करना है, इसे आपको कंफर्म कर देना है कि हाँ मैं जो भर रहा हूँ ये सही है। उसके बाद से यहाँ पे ओके आएगा कि हाँ आपने सही किया, तो बिल्कुल सही है मेरा, तो वहाँ पे सही कर देना है। अब जैसे ही सही हो जाएगा, इसके बाद से आपको एक मोबाइल पे OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे आपको डालना होगा। OTP जब जैसे ही आप यहाँ पे इसे डाल दीजिएगा, डाल करके आपको इसमें सबमिट करना होगा, तो सबमिट कर दीजिएगा। ये आपका पूरी तरीके से फॉर्म जो है भरा जाएगा। अब रही बात पेमेंट की, अब यहाँ पे आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। अब पेमेंट करने के लिए आप यहाँ पे देखिए जिस माध्यम से करना चाहते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यहाँ पे सारा चीज़ें यहाँ पे दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम सेलेक्ट करके आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से आपका फॉर्म भरने का जो है वो लगभग 350 रुपये आपका चार्ज जो लग रहा है वो आपको देना होगा। जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं आसानी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म भर दीजिएगा, यानी कि पेमेंट जब कर दीजिएगा तो पूरी तरीके से आपका फॉर्म भर जाएगा, और उसके बाद से आपका मेरिट लिस्ट आएगा। देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ आ गया, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम, नेट बैंकिंग, वॉलेट, किससे पेमेंट करना चाहते हैं। साथियों इस तरीके से आप अपना फॉर्म को भर सकते हैं। जब आपका फॉर्म भरा जाएगा उसके बाद से कुछ दिनों के बाद से आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। तो साथियों मेरिट लिस्ट के लिए आपको हम वीडियो बना देंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिए। आपको सारी बातें समझ में आ गई है। तो साथियों अगर आपका स्कूल कॉलेज जो चाहते थे, जो आपका मन पसंद है, अगर उसमें एडमिशन नहीं हो पा रहा है या नहीं लिस्ट में नाम नहीं आया है, उसके लिए क्या करना है साथियों, उसके लिए आपको स्लाइड अप करना होता है। एक स्लाइड अप की एक प्रक्रिया होती है, वो स्लाइड अप करिएगा तो फिर आपका दूसरे सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा। इस तरीके से आपको उस स्कूल कॉलेज से छोड़ करके दूसरा लिस्ट आएगा, तो उसमें आपका एडमिशन हो पाएगा। साथियों ये स्लाइड अप क्या है अभी आपको हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका मेरिट लिस्ट नहीं आएगा तब तक स्लाइड अप की प्रक्रिया भी नहीं आएगी। तो पहले आप लोग अपना अपना फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद से स्लाइड अप की प्रक्रिया आएगी, आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। स्लाइड अप की अगर करना है, यानी कि मान लीजिए कि आपने फॉर्म भरा और जिस स्कूल कॉलेज में आप चाहते हैं उसमें आपका एडमिशन नहीं हो पाया, उसके लिए तो अब क्या करना है साथियों, उसके लिए आपको स्लाइड अप करता है बिहार बोर्ड। वो आपको जानकारी तभी मिलेगी जब आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। तो हम जैसे वीडियो बनाएंगे वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। ओके साथियों, तो वो आपका अगर नहीं हो पाएगा एडमिशन उस स्कूल कॉलेज में, तो स्लाइड अप करने की हम प्रक्रिया बताएंगे, उसमें आप स्लाइड अप कर दीजिएगा, और स्लाइड अप करने के बाद सेकंड मेरिट लिस्ट में आएगा, है ना, तो उसमें जाकर के आपको अपना एडमिशन ले लेना है। तो साथियों आपने देखा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेगा, क्या क्या विवरण भरना है, ये सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। तो मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास ये वीडियो गया, अगर आपको यह जानकारी मिली, तो आप अपने दोस्तों को, अपने साथियों को फटाफट से भेज दीजिए, और नीचे कमेंट कर दीजिए कि आपके लिए जो ये वीडियो है कैसा रहा और वीडियो कैसा लगा। लाइक जरूर बनता है, कमेंट जरूर बनता है, आप कर दीजिए जिससे मेरा मनोबल बढ़े। फिर मिलेंगे इसी तरह कमाल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।